पिछले कुछ अरसों से पूरे लद्दाख में जिस तरह से कोविड-19 की वजह से यहाँ पर चाहे मतलब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, होम मिनिस्ट्री के एसओपी के तहत यहाँ पर जिस तरह का रिस्ट्रिक्शन यहाँ अमल में आया है, उसका चलते एपेक्स बॉडी की तरफ से 6 शेड्यूल के हक में जिस तरह का हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए उतना हम नहीं कर पाए। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोग थे जिसकी वजह से हम एक्टिवली इस तरह का कोई हमें जो एक्शन है हमारी तरफ से नहीं मुमकिन हो पाया। लेकिन अभी हम ये महसूस करते हैं कि हर तरफ से थोड़ा माहौल ठीक हो रहा है। उसके चलते हुए हमने ये फैसला लिया है कि जो 6 शेड्यूल के हक़ में जो मुहिम हम चला रहे हैं उसको और तेज़तर करने के लिए तकरीबन 10 दिन के अंदर हम लोग एक लद्दाख के तमाम ओपिनियन मेकर्स को बुला के एक इंटरएक्टिव प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं। उसके बाद हम ये फैसला करेंगे। हम ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो हमारे एपेक्स बॉडी के ख़ास मेंबर्स इस की दिल्ली जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो दावत दी गई थी उसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा पाए। तो हमने आज होम मिनिस्ट्री से दोबारा हमने राब्ता कायम किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी लेह और करगिल का नुमाइंदा होम मिनिस्ट्री की तरफ से करगिल दिल्ली जाने के लिए उनकी तरफ से इनविटेशन आएगा, ऐसा हमारी उम्मीद है। तीसरे जो एक अहम बात हम ये करना चाहते हैं कि जहाँ तक आप जानते हैं कि एपेक्स बॉडी को अमल में लाने का हमारा मकसद था, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने के बाद जिस तरह का प्रोटेक्शन सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लद्दाख के यूटी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। उसके चलते हुए हम लोगों ने एपेक्स बॉडी के तत्वाधान में 6 शेड्यूल के हक़ में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को यकीनी बनाने के लिए मुहिम चलाने का हम लोगों ने फैसला किया था। हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कुछ हमारे खास इक़दाम हम लोगों ने अमल में लाने के लिए हमने आज इस मीटिंग में हमने फैसला किया है। उसके बारे में तफसील से जानकारी हम आपको बहुत जल्दी हम देंगे। तो इसके अलावा कोई ज़्यादा हम इस वक्त नहीं कहना चाहते। अगर कोई सवाल आप लोगों की तरफ से हो तो उसका बेशक हम जवाब देंगे। साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? जी, अनएम्प्लॉयमेंट जो पहले एक अलूविया करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता था वो बीच में शायद उस पर कोई अमल नहीं हो रहा था। तो हमारी जानकारी में ये आया है कि ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन दोबारा कायम की गई है। तो उनकी तरफ से खुद खदशात जाहिर की गए हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें भी कुछ पॉलिटिकल मोटिवेट हो के इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस लद्दाख में होना चाहिए था ना होने की वजह एपेक्स बॉडी की तरफ से डोमिसाइल लॉ की खिलाफ वर्जी और 6 शेड्यूल के हक़ में जो मुहिम चलाया है उसकी वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ये रुकावट आया। ऐसा खदशात हमें लगा कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ है उसके बाद उनके मेंबरान के दिल में ऐसा कोई बात है। तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम एक तो ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ है उसका हम खैर मकदम करते हैं और एपेक्स बॉडी की तरफ से हम पूरा उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो भी जिद्दोजहद लद्दाख में जो जितने पढ़े लिखे नौजवान युवतियाँ हैं उनको अपना हक़ देने के लिए और पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट में उनको अपना हक़ हासिल करने के लिए हम उनके साथ हैं। हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। हम ये भी उनको ये जताना चाहते हैं कि ऑल लद्दाख अनएम्प्लॉयड यूथ एसोसिएशन की तरफ से उसमें कुछ ऐसे अनासिर ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके चलते लद्दाख के हित में या अनएम्प्लॉयड यूथ जितने भी हैं उनके हित को नुकसान हो सकता है। तो उस बारे में ज़रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हम दोबारा उनको ये तसल्ली देना चाहते हैं कि जहाँ तक एपेक्स बॉडी का ताल्लुक़ है हम उनके साथ हैं और हर तरह से उनके साथ हम ताउन करने के लिए तैयार हैं।